हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक नवरात्रि का दूसरा दिन मेरी ज़ुबानी। नवरात्रि के दूसरे दिन दोस्तों हम माँ दुर्गा के वो रूप की बात करेंगे जो माता ब्रह्मचारिणी के रूप से जानी गई, और नवरात्रि में माँ दुर्गा के इसी रूप की हम सभी पूजा और आराधना करते हैं। तो दोस्तों मैं माँ दुर्गा माता के इसी रूप की अपने शब्दों में व्याख्या करूँगा। मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आपको मेरे ये शब्द और माता दुर्गा के रूप की जो बात आपको सुनाऊँगा आपको अच्छी लगेगी, और मेरी बात और मेरा ये विषय आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नवरात्रि का दूसरा दिन मेरी ज़ुबानी। मैया का दरबार सजा है, दूसरा दिन है माता का। मैया का दरबार सजा है, दूसरा दिन है माता का। नवरात्रि का ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाता है। नवरात्रि का ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाता है। माता दुर्गा को मैं भी कुछ अर्पित करता हूँ। माता दुर्गा को मैं भी कुछ अर्पित करता हूँ। मैं अपने शब्द इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। माता दुर्गा को मैं भी कुछ अर्पित करता हूँ। मैं अपने शब्द इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना करते हैं। सुख शांति बनी रहे हम इनकी पूजा करते हैं। सुख शांति बनी रहे हम इनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होती है। चारिणी का मतलब आचरण कहलाता है। दोनों को एक किया जाए तो ब्रह्मचारिणी माता का रूप बन जाता है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होती है, चारिणी का मतलब आचरण कहलाता है। दोनों को एक किया जाए तो ब्रह्मचारिणी माता का रूप बन जाता है। नारंगी रंग और हरा रंग ब्रह्मचारिणी माता को बहुत भाता है। नारंगी रंग और हरा रंग ब्रह्मचारिणी माता को बहुत भाता है। शक्कर का भोग चढ़ाने से इनका प्रसाद पूरा हो जाता है। शक्कर का भोग चढ़ाने से इनका प्रसाद पूरा हो जाता है। इस दिन दान करो शक्कर का, शरीर का बहुत कष्ट दूर हो जाता है। शक्कर का भोग चढ़ाने से इनका प्रसाद पूरा हो जाता है। इस दिन दान करो शक्कर का, शरीर का बहुत कष्ट दूर हो जाता है। तप की शक्ति का प्रतीक हैं, तप की शक्ति का प्रतीक हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता। तप की शक्ति का प्रतीक हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता। इनकी आराधना करने से तप करने की शक्ति बढ़ती है और मनोवांछित कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इनकी आराधना करने से तप करने की शक्ति बढ़ती है और मनोवांछित कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इनकी आराधना करने से तप करने की शक्ति बढ़ती है और मनोवांछित कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। जीवन में बिना तपस्या कुछ पा नहीं सकते। जीवन में बिना तपस्या कुछ पा नहीं सकते। कठोर परिश्रम के बिना हम सफलता हासिल कर नहीं सकते। जीवन में बिना तपस्या कुछ पा नहीं सकते। कठोर परिश्रम के बिना हम सफलता हासिल कर नहीं सकते। माँ ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से इन दोनों का हमारे शरीर में विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से इन दोनों का हमारे शरीर में विकास होता है। परिश्रम करने से हमें माँ ब्रह्मचारिणी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से इन दोनों का हमारे शरीर में विकास होता है। परिश्रम करने से हमें माँ ब्रह्मचारिणी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने जो बात कही माता ब्रह्मचारिणी माँ की, तो बिल्कुल सही है। हमारे ग्रंथों में, इतिहास में इनके विषय में कहा गया है, और ये प्रतीक हैं तप की, साधना की। जो परिश्रम करता है उनका आशीर्वाद सदा उनके ऊपर बना रहता है।
माता ब्रह्मचारिणी माँ का। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा आपको मेरी ये पंक्तियाँ और मेरे ये शब्द और मेरे ये 4 दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जो मेहनत है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं अपने जो 4 दोस्तों की बात करता हूँ उनमें से आप सभी लगभग जानते ही होंगे कि मैं अपने किन दोस्तों की बात करता हूँ। एक दोस्त मेरा कागज़, एक दोस्त मेरी कलम, और एक दोस्त मेरा दिमाग, और एक दोस्त मेरी आत्मा। इन चारों का समावेश होता है। मैं राजेश तो एक शून्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अगर ये 4 मेरा साथ ना दें तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा मेरे इन चारों दोस्तों की मेहनत और ये जो शब्द इनकी बदौलत मैं लिख पाया, आपको सुना पाया, आपको अच्छे लगे होंगे। बाय दोस्तों।